बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया मनुष्य जन्म में आकर के तो टेढ़ा क्यों चलता है। मनुष्य जन्म में आकर के टेढ़ा चलेगा तो फिर पशु पक्षी उसमें खाने में तो टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, वहां चला जाएगा। वो टेढ़ी योनि है, उसमें जाकर के भटकता रहेगा। सीधा सरल रास्ता ये मनुष्य जन्म है। इसमें आकर के इस टेढ़ को यदि निकाल देगा तो सीधा हो जाएगा। टेढ़ क्या है? ये भ्रम भूल कल्पना विषय वासना मोह ममता रूपी जो टेढ़ है ये निकल जाएगी तब मनुष्य सीधा हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। जैसे लकड़ी की टेढ़ निकल जाती है तब लकड़ी अच्छी लगती है, और टेढ़ नहीं निकलती तो ठीक नहीं निकलती। ऐसे बांस की टेढ़ निकाली जाती है, पहले उसको जल में डुबाया जाता है और जल में खूब बांस जब पक जाता है तब उसमें से निकालते हैं, फिर उसको सुखाते, फिर उसको तेल लगा लगा करके अग्नि में तपाते और तपा के उसको सीधा करते, दबा करके भी रखते। तो तेल पिया करके एकदम उसकी टेढ़ बिल्कुल निकाल देते, तो लाठी बहुत मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार से पारसी सदगुरुदेव टेढ़ निकालते हैं, पारक ज्ञान कराते हैं। जो ईश ब्रह्म परमात्मा का जो भ्रम है, ये बातें सुन सुन के जो टेढ़ आ गई है, विषय वासनाओं में फंस फंस करके, भ्रम भूल कल्पना में फंस फंस करके, मोह ममता आसक्ति में फंस फंस करके जो टेढ़ हो गई है उसको पारसी सदगुरुदेव निकालते हैं। और जो टेढ़ निकल जाती है तो ये मनुष्य सीधा चलता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मैं टेढ़ निकालता हूँ, पर ये मानते नहीं लोग, टेढ़ निकलवाना नहीं चाहते। मंदिर की तरफ टेढ़े जाते हैं, जो पत्थर मूर्तियां इसमें रखी हैं वहां पूजा करने के लिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि शुद्ध साफ पवित्र बनो। जो शुद्ध जो लोग हैं, जो अष्ट महासतुधारी हैं, घर में माता पिता हैं, संत गुरुजन हैं, उनकी तरफ चलो, उनकी सेवा करो, पवित्र भाव से रहो। तो ये टेढ़ निकलवाना नहीं चाहते, वो टेढ़े ही चलते। तो चलो का टेढ़ो 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 3 बार कहा सदगुरुदेव जी। पहले माता पिता से टेढ़े, फिर संत गुरुजनों से टेढ़े, और फिर अपने आप से टेढ़े। ये टेढ़े चलते हैं। गंगा यमुना की तरफ नहाने के लिए टेढ़े, पत्थरी पत्थरों की मूर्तियों को पूजने के लिए जाते हैं टेढ़े टेढ़े, और पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाते रहते हैं टेढ़े मेढ़े। चलो काट टेढ़ो टेढ़ो। स्वमपद, सदपद और अशीपद टेढ़े चलते हैं। स्वमपद का ये चेतन जीव इसको जानते नहीं, इसको नानक विकारी प्रयोजन कहते हैं। और तद्भुत का ये ईश्वर, उसका कोई रंग रूप नहीं, फिर भी खोजने के लिए होते। असीपद का ये ब्रह्म जो सब में व्यापक है, ऐसा मान करके भूले हुए, ये भूल है, ये टेढ़ है। संपद तत्पद अस्पद। रजोगुण में टेढ़े चलते हैं, धन संपत्ति का अहंकार करते हैं, मोछे ऐंठते रहते हैं, बड़े सुंदर कपड़े पहन पहन करके, सोने चांदी के हार गले में लटका लटका करके, और मर जाते हैं रजोगुण। सतोगुण में टेढ़े चलते हैं, देखने में बड़े सीधे साधे सरल लगते हैं और उनके सीधे कर्म करते रहते हैं। तमोगुण में टेढ़े चलते हैं, मार काट करते रहते हैं, मांस खाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, शुद्ध रूप अपने आप को जानते नहीं। शुद्ध सतोगुण, शुद्ध अपने आप को, अपने निज गुणों को जानते नहीं। इन तीनों गुणों में भूले रहते हैं, टेढ़े चलते रहते हैं।
तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि भैया इस टेढ़ेपन को निकाल दो, टेढ़ा चलना बंद करो। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, है ना। वेदों को पढ़ने के लिए जाता है टेढ़ा हो करके, शास्त्रों को पढ़ने जाता है ये टेढ़, 108 स्मृतियों को पढ़ने जाता है, ये टेढ़ लगी हुई है, छोड़ता ही नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा ये मान करके टेढ़ा खूब चलता है। भूत चुड़ैने तंत्र मंत्र इनमें टेढ़ा चलता है। और आकाश में ऊपर देवता बताता है रहते हैं, तो टेढ़ी टेढ़ी बात करता रहता है। तो चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 10 द्वार नरक भर बूढ़े, और 10 द्वार में नरक भरा हुआ है, उसी नरक में तू डूब रहा है। 10 द्वार नरक भर बूढ़े, उसी में ये सारे के सारे बूढ़े गए, इन 10 द्वार के चक्कर फंसे गए। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते 10 द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदगी को बेड़ो। इस गंदगी में ही और पूरा समय निकाल दिया। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को भूला रहेगा तब तक इसको शांति मिलने वाली नहीं। ये शांति खा जाती है मनुष्य को, ये काले संसार की शांति नहीं मिल पाती है। तो सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तन से, मन से, वचन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो तन मन वचन से जो बुरा सोचता है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उसे निज स्वरूप का अपने आप का ज्ञान होता ही नहीं। और जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है तो उसकी सारी टेढ़ निकल जाती है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। और जब तक ये भ्रम भूल कल्पना नहीं मिटेगी और ये मनुष्य टेढ़ा टेढ़ा चलता रहेगा तब तक संसार में भटकता ही रहेगा। तो ये अटकन भटकन लटकन काय की है, ये टेढ़ा चलने की है। और टेढ़ा चलना बंद करे तो सारी बीमारी मिट जाए। लेकिन मनुष्य टेढ़ा चलना बंद नहीं करता है तो ये अटकन भटकन लटकन मिटती नहीं। मुख्य अटकन भटकन तो ये टेढ़ा चलने की है। तो चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भर बूढ़े। 10 द्वारों में नरक भरा हुआ है, दोनों कानों में देख लो नरक भरा हुआ है। कान रुक जाए, ठीक अंदर भर जाए, कान खराब हो जाए, पीप चलने लगता है, किसी खून पीप चलता है कानों में, बहरे हो जाते। दोनों नेत्र, इसमें कीचड़ चलता रहता है। जो 4 भाई थे, सनक सनन सनातन सनंद कुमार, इनकी आंखों में कीचड़ चलता रहता था। और एक शुक्र और शनिचर थे, उनकी भी आंखों में कीचड़ चलता रहता था। ऐसे रहते थे, अकबूसर ऐसे बताते। और ज्ञानी बहुत थे। उन्हें पूछा जाता था कौन दिशा से आए तुम दोनों भैया? शुक्र और शनिचर, त्यारी आंखों में है कीचड़, जरा पहुंचने दे। तो अब पहुंचने भी नहीं देते थे। और तो ये 4 भाई, लार चलती रहती थी मुख में और ये कीचड़ चलता रहता था आंखों में। और सदैव 5 साल के मालूम पड़ते थे और ज्ञानी बहुत थे, ऐसा लोग बताते हैं। एक जगह मैंने तो लिखा हुआ देखा था कि जो बिलंदिया थे छोटे कद के, ये 4 भाई बड़े तो थे, हाथ छोटे छोटे थे और वैसे ही रहते थे। कहते कि 4 भाई आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मचारी तो रहेंगे ही, किसी ने उनकी शादी करी है नहीं, छोटे से कद के थे। तो सदुदय कहते चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। नाक में देख लो, सर्दी जुकाम हो जाता है तो कैसे चलता है ही जैसा। अब मुख में होके खकार ये चलती रहती है। तो मुख में खकार चलती रहती है, नाक में नाक चलती रहती है। दस्त हो जाए तो पूरा पेट खराब हो जाता है, मल से सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं। पेशाब हो जाए सब बिगड़ जाते हैं। कोढ़ हो जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है।
दसहु द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तू गंधी का बेड़ा बन गया। जैसे गंदगी जो बेड़ा बनाते, जो पानी में पार करते, तो उसमें बहुत चारों ओर से हाड़ फाड़ बांध बूंद करके उसमें बैठ करके लोग भी पार हो जाते हैं। तो तू गंदी को बेड़ो, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो ये शरीर है, ये गंदी का बेड़ा है। इसमें मल मूत्र खाक राग मांस है ना, तो क्या मल मूत्र सब इसमें भरा हुआ है, गिज बिजा रहा है और इसी में बड़ा मौज लेता है। साहब जी पुकार के कहते हैं कि इसकी आदत को छोड़ो, इसकी आसक्ति को छोड़ो और अपने आप को पहचानो। प्रारब्ध पूरा होने पर ये शरीर एक पल भी नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही तैयार हो जाओ, नहा धो करके सब एकदम। कब जाने कब छूट जाए, इसलिए शुद्ध साफ पवित्र इसको करना चाहिए। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बीड़ो। फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एकऊ न जानी। फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एकऊ न जानी। इनके नेत्र फूटे हुए हैं, इसलिए विषय वासनाओं में चारों के चारों फंसे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, इसके हृदय में अष्टमास में इनको सूझता नहीं कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हूँ। और ये चित्त मन बुद्धि अहंकार है, ये अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं। और हृदय में मेरा वासा है, वहीं से मैं पूरे शरीर को चला रहा हूँ। हृदय में नहीं हूँ, मेरा वास हृदय में है। जब हृदय निकलता है तो मेरी जगह वही रहती है कायम, और जब हृदय अपने ठिकाने पे आता है तो फिर उस पर सवार हो जाता है। तो फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एकऊ नहीं जानी। सदबुदे जी कहते हैं कि इनकी मत में एक क्यों में नहीं आई कि चेतन जीव ही सत्य है। ये सब के सभी इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में भूले रहे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ही डूबे रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए, धोखे में पूरा समय निकाल दिया। फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एक नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिन पानी। काम में माते रहे है ना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में माते रहे, सुख सुविधाओं में माते रहे, कोठी बंगलाओं में ऊंचे ऊंचे सिंहासनों बैठ करके इसमें माते रहे, सरगाप हो गए, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठे रहे। तो काम क्रोध, और क्रोध में अपने आप को भूले रहे, दूसरों को सताते रहे, दूसरों को दुखाते रहे। महादेव जैसे, कपिल मुनि जैसे, ये बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, ये सब के सब क्रोध में ये चले गए। काम क्रोध तृष्णा के माते, और तृष्णा में पूरा समय निकाल दिया, पूरा मोह में तृष्णा में लोभ में समय निकाल दिया। गांधारी के 101 संतान थी, 100 बेटा थे और 1 लड़की थी गांधारी की। वो लड़की ब्याही जयद्रथ को, और जब वो कहती थी कि ये कैसी औरतें, इनके पति मर जाते हैं, इनके लड़के मर जाते हैं और वो जिंदा बैठी रहती, और मेरी 101 संतान में से यदि एक का भी शरीर छूट गया तो उसी क्षण में शरीर छोड़ दूंगी। और एक समय ऐसा आया कि वे 100 मारे गए। गंधारी वहां पर रो रही है, इधर उसे भूख लगी है और बेर को तोड़ रही है, बेर पे नहीं पहुंच रही तो 1 ग्लास नीचे लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, उस पर खड़े होकर बेर को तोड़ करके खाई। उस समय उसे याद नहीं आई कि मैं पहले क्या कहती थी। तो गांधारी के 101 संतान, और गांधारी कहती थी कि इनमें से एक का भी शरीर छूट गया तो मैं उस दिन से अन्न जल नहीं करूंगी, प्राण छोड़ दूंगी। और जब वो मर गए तो गंधारी लाश पे खड़े होकर के बेर को तोड़ के खा रही है। तो काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिन पानी, ये सब बिना पानी के डूब के मर गए। विषय वासना, ये बिना पानी, भ्रम भूल कल्पना, मोह आसक्ति, ये कोई वस्तु नहीं है, इन्हीं में डूब डूब करके सारा संसार मर गया। काम में, क्रोध में,
लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, ये सब ये कोई वस्तु नहीं है, ये अवस्तु है। काम कोई वस्तु नहीं, क्रोध कोई वस्तु नहीं, लोभ कोई वस्तु नहीं, मोह कोई वस्तु नहीं, आशा कोई वस्तु नहीं, तृष्णा कोई वस्तु नहीं, सब वस्तु नहीं है। और इसी जो वस्तु नहीं है उसी में डूब डूब के सब मर रहे हैं, बूढ़े मुए बिन पानी। काम क्रोध तृष्णा के माथे, बूढ़े मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होई दो, गाड़े माटी खाई। जो जारे, जब शरीर छूट जाता है जलाए दो, तन भस्म हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। जो जारे तन भस्म होई, और गाड़े माटी खाई। और कोई गाड़ देता है खाई में, माटी को निकाल करके और खाई में रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। गाड़े माटी खाई, मिट्टी को निकाल करके ऊपर रख देते हैं, फिर नीचे लिटा करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, खाई में गाड़ देते हैं। तो जो जा रहे तन भस्म हो, इधर गाड़े माटी खाई। और कांचे कुंभ उदक दियो भरिया तन की है बड़ा है। सतुदेव जी जिसकी क्या हालत है, कांचे कुंभ, जैसे कुंभ जो कुम्हार प्रजापति बनाता है, और उसमें यदि तुरंत पानी डाल जाए तो तुरंत फिसल जाता है। और थोड़ा बहुत धूप में सुखाई के डालो तब भी तुरंत डालती है, तुरंत हो जाता है ठीक। और यदि अब हम पका करके पानी डालो तो कुछ समय तक ठहर जाता है थोड़ा, पर वो रहता नहीं। कांचे कुंभ में पानी तुरंत बिक जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर है मनुष्य का, जी कांचे कुंभ के समान है। अभी पत्थर सिर में लगा तो गया, पानी में डूबा तो गया, अग्नि में जला तो गया, गिर गया बीमारी हुई तो गया। प्रारब्ध पूरे होने पर तो फिर जाता ही जाता है, ये ठहरने वाला नहीं। और जगह जगह से ये फूटा हुआ है, पूरा फूटा हुआ है। तो कांचे कुंभ उदक जो भरिया तन की है बड़ा। जो जा रही तन भस्म हो, इधर गाड़े माटी खाई। कांचे कुंभ उदक भरिया तन की है बड़ाई। और इस तन की बड़ाई करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं सेठ साहूकार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं रूपमान हूँ। कितनी बड़ाई करता है? कांचे कुंभ उदक भरिया तन की है बड़ाई। इस तरह की बड़ाई करता है। तो कांचे कुंभ उदक जो भरिया तन की है बड़ाई। चेतन देख मुक्त नर बोरे, सोते काल न दूरी। चेतन देख मुक्त नर बोरे। अरे क्यों मुग्ध हो रहा है ये धन संपत्ति के घमंड में? जरा चेत के देख, आंख खोल, आंख खोल। जब बाहर देखा खेत में रेत दिखे, रेत ही रेत के चिड़िया चुग गई सारा। किसान था, जाता था खेत पर खाने के लिए, और मूर्ख किसान और पीठ फेर के बैठ जाता था, और पीछे चिड़िया खाती रहती थी। लोग कहते हैं कि खेत में कितनी चिड़िया गिरती हैं, कि एक भी नहीं गिरती, एक भी। अब खेत की तरफ मुख करके बैठेगा तब तो चिड़िया देखेगी, दौड़ाएगा, पीठ फेर के बैठता। अब सबके खेत में फसल को भरी भरी दिख रही है, फसल पक रही है। अब किसान जाके देखता है, आगे पसार खेत में दिखे, खेत में दिखे रेत ही रेत की चिड़िया चुग गई सारा खेत, सारा खेत चिड़िया चुग गई। गातली में पूरा समय बिता दिया। तो काम क्रोध तृष्णा के माथे, बूढ़े मुँह बिन पानी। जो जा रहे तन भस्म होई, धुर गाड़े माटी खाई। और कांचे कुंभ उदक जो भरिया तन की है बड़ाई। चेतन देख मुक्त नर बोरे, तो काल न दूरी। कोट ने यत्न करो यत्न की अंत अवस्था धूरी। कितना भी यत्न कर लो, अंत में सारी धूल मिल जाएगा। कोट ने यत्न करो यत्न की अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे चेतन आया ना। कहीं कबीर एक राम भजे बूढ़े हो से। बालू के घरवा में बैठे चेतन आया ना। ये बालू का घर है, ये राजवीर के बना हुआ ये घर है। ये कब फिसल जाए, कब पैर में मोच आ जाए, कब कमर न भिजाए, कब गर्दन सीधी नहीं हो, कोई पता नहीं। ये तो बालू की भीत के समान है। बालू के घरवा में बैठे चेतना आयाना।
और कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक राम भजे बिन, एक राम भजे बिन। राम ये चेतन जीव, अजर अमर अखंड रमैया राम ये है, अपने आप को जाने बिना। और दशरथ के पुत्र राम का भजन करते हैं, उसका भजन आपके क्या काम में आएगा? उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। तो कहें कबीर एक राम भजे बूढ़े बहुत सयाना। बहुत बड़े बड़े सयाने, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित डूब गए, अपने पद से गिर गए। सदगुरुदेव कहते आज कितना सुंदर समय मिला है। इस सुंदर समय को धोखे में नहीं निकालना चाहिए। जो इस समय को धोखे में गमाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार की कालमा को दूर करो, भरम भूल कल्पना को दूर करो, मोह मत आसक्ति को दूर करो और शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन करो, मांसाहार को छोड़ो। जो मांस खाता है, जो दूसरों को दुख देता है, शराब पीता है, लड़ता झगड़ता है, वो पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। इसलिए शुद्ध रूप में मनुष्य बनो और पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और सारी हृदय की कालमा को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।